वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो वो नहीं जाएंगे। पर सुखदेव ने ये कह दिया कि तू लड़की के प्रेम में पड़ गया है इसलिए बच रहा है। तो अगली मीटिंग हुई तो उसमें भगत सिंह ने बहुत ज़ोरदारी से कहा कि मैं ही जाऊंगा। और फिर जब वो गए बम फेंकने तो एक चिट्ठी छोड़ के गए। वो चिट्ठी मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि जब मैं ट्रेलर देख रहा था मुझे बार बार ये बात याद आ रही थी। ये चिट्ठी उन्होंने शिव वर्मा, एक बहुत महान क्रांतिकारी हुए हैं, उनके पास छोड़ी थी। दिल्ली में सीताराम बाज़ार एक इलाका है। वो लिखते हैं, प्रिय भाई, जैसे ही ये ख़त तुम्हें मिलेगा मैं जा चुका हूँगा दूर एक मंजिल की तरफ। मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, हमेशा से ज़्यादा यात्रा के लिए तैयार हूँ। अनेक मधुर स्मृतियाँ ज़िंदगी में सब खुशियाँ होने के बावजूद एक बात मेरे मन में चुभ रही है कि मेरे भाई ने मुझे गलत समझा और मुझ पर बेहद गंभीर इल्ज़ाम लगाए, कमज़ोर होने का इल्ज़ाम। आज मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, पहले से कहीं ज़्यादा, और महसूस करता हूँ कि वो बात एक गलत फहमी थी। मेरे खुले स्वभाव को बातूनीपन समझा गया और मेरी आत्म स्वीकृति को मेरी कमज़ोरी। फिर वो लिखते हैं, जहाँ तक प्यार के नैतिक स्तर का संबंध है, और यहाँ इस पैरा में मुझे ये फिल्म बार बार याद आ रही थी, जहाँ तक प्यार के नैतिक स्तर का संबंध है, मैं कह सकता हूँ कि अपने आप में कुछ नहीं सिवाय एक आवेग के, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स विद इन। लेकिन ये कोई पाश्विक वृत्ति नहीं है कि जानवरों की तरह बस आप में आ गया वो बनेलापन, बल्कि एक मानवीय और मधुर भावना है। प्यार अपने आप में पाश्विक वृत्ति नहीं है, ये मनुष्य के चरित्र को ऊपर उठाता है। सच्चा प्यार कभी भी गढ़ा नहीं जा सकता, वो अपने मार्ग से आ सकता है, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि कब। ये भगत सिंह तब लिख रहे थे। Incredible. This is exactly what I was trying to suggest when I was saying that it's about romance more than self-destruction. कैसा रहता है इनका प्रोसेस? पूरा स्टार्ट टू फिनिश नरेशन सुनाते हैं या आपको हार्ड बाउंड स्क्रिप्ट दे देते हैं कि ये फिल्म बनाना चाह रहा हूँ? आई थिंक नहीं, आई थिंक सबके साथ डिफरेंट प्रोसेस होगा। मुझे पढ़ने से ज़्यादा सुनने में ज़्यादा, आई डोंट नो तब्बू को हार्ड बाउंड स्क्रिप्ट दिया था या सुनाया था, लेकिन मुझे तो इन्होंने सुनाया था। मुझे सिर्फ एक सीन सुनाया था। कौन सा? लास्ट वाला क्लाइमेक्स जो बता नहीं सकते। जो बता नहीं सकते बस। नहीं, जल्दी से कह के बता नहीं सकते। अच्छा, तो जो आप बता सकते हैं मैं वो पूछ लेता हूँ। मेरी भाई साहब बड़ी दिलचस्पी है ये जानने में, क्योंकि वो सीन बाद में VFX के ज़रिए रिपीट हुआ, सन ऑफ सरदार में भी, गोलमाल सीरीज़ में भी है। वो एक टेक में हो गया था पाँव खोलने वाला सीन, जो पहली बार शुरू हुआ माई था। फर्स्ट मेमोरी। मतलब वो I'm sure. हाँ, जब पहली बार हुआ था तब भी VFX नहीं था।